ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपते वरवरदा सर्वजनम में वशमान्य नमः। जय जिनेंद्र। मैं आज 23 अक्टूबर को यहाँ JPR में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देखिए JPR सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी। एक बात आप गौर करिएगा, बैनर में लिखा हुआ है इस्टेब्लिश जो है 1971। इसका ये मतलब है कि ये जो साल है ये इनका गोल्डन जुबली ईयर है। और अगर मेरे दर्शकों को याद है तो वो भली भांति उनको याद होगा कि JPR का जो पूजा होता था इससे पहले वाले वर्ष में और उससे आगे वाली पिछले वाली वर्षों में बहुत गजब, बहुत बड़ा पंडाल इन लोगों को बनाते थे पब्लिक के लिए। और यहाँ से मेन रोड तक चलने का बिल्कुल भी जगह नहीं मिलता था। लेकिन आज कोरोना की वजह से एकदम सन्नाटा छाया हुआ है और जो बहुत बड़ा पंडाल लगाया करता था वो सिमट करके एकदम छोटे से एक कमरे के अंदर में सिमट गया है। कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार काफ़ी कड़ाई करी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। मास्क पहनना कंपलसरी है। हैंड वॉशिंग का जो है वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है और सैनिटाइजेशन का भी इनके पास इंतज़ाम है। तो इंतज़ाम के प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। लेकिन माइनस पॉइंट एक ही है कि पिछले साल से कंपैरिजन में इस साल दुर्गा पूजा जो है खाली सिंबॉलिक तरीके से हम लोग बना रहे हैं। मन में उत्साह है लेकिन सन्नाटा बहुत ज़्यादा है। लोगों के मन में डर भी है, कई लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर चल करके कि मूर्ति का जो एक भव्य साइज हुआ करता था पिछले साल तक, इस साल प्रशासन के गाइडलाइन से मूर्ति का साइज भी छोटा कर दिया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं, प्लीज कम। JPR का पूजा जो जोरहाट के अंदर में एक बहुत बड़े रूप में मनाया जाता था, आज आप देख लीजिए कि कोविड-19 के गाइडलाइन से, प्रशासन के गाइडलाइन से किस तरीके से जो बहुत बड़ा पंडाल हुआ करता था आज सिमट करके एक छोटे से कमरे के अंदर सिमट गया है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है हम लोगों को, क्योंकि जो पूजा सीजन जो हम लोग जो बहुत उत्साह से पूरा साल वेट करते थे, इस बार बहुत लिमिटेड तरीके से हम लोग बना रहे हैं। तो आइए आपको अंदर एक बार दिखाते हूँ कि किस तरीके से मूर्ति जो है उस साइज और क्या हिसाब से छोटे हो गए। आइए ये आप देखिए, बहुत ही लिमिटेड तरीके से एक छोटे से रूप के अंदर, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव मूर्ति JPR में लगाया गया है। साइज पे गौर करिएगा, प्रशासन की तरफ से साइज में भी पाबंदी है कि आप बहुत बड़े बड़े मूर्ति नहीं लगा सकते। तो ये बिल्कुल लिमिटेशन पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत ही साफ सुथरा तरीका से पूजा का आयोजन किया है। मैं बाकलीवाल स्टूडियोज के माध्यम से JPR दुर्गा पूजा कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से दुर्गा पूजा भी अच्छा से बन गया, गाइडलाइंस भी फॉलो हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरे मेंटेन हो रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग मास्क पहने हुए हैं। तो ये पार्टिकुलर जो
गाइडलाइंस है ये हम लोग अच्छे से देखे हैं कि इन लोग फॉलो कर रहे हैं। और जाते जाते लास्ट में इस पूजा को जब हम लोग कवर करना खत्म कर देंगे तो हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर से भी बात करेंगे कि उनका क्या राय है इस पूजा के बारे में, इस साल के बारे में जो कोविड-19 के कहर से पूरा बर्बाद हो चुका है। एक बार आप फिर से देखिए, बहुत सुंदर दुर्गा पूजा है, आइए देखिए। आइए। बाकलीवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है विनोद वर्मा। विनोद वर्मा। वर्मा। विनोद वर्मा जी, मैं आपका बाकलीवाल स्टूडियोज में स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जेपीआर के अंदर एक बहुत ही बड़ा, हमेशा से एक बहुत बड़े पैमाने में पूजा बनता था, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। इस साल ऐसा क्या गाइडलाइन आपको मिला? एक छोटे हिसाब से, छोटे रूप में हम लोग को बताइए कि आप लोग जो इतना बड़ा बनाते थे पूजा, वो सिमट करके कमरे के अंदर में किस तरीके से आ गया? आप अपना एक भावना मेरे को बताइए, प्रकट करिए। आप बताइए मेरे को कि क्या हुआ। पहला तो ये जेपीआर का पूजा 1971 में इस्टेब्लिश हुआ है। 1970। इस साल हम लोग का गोल्डन जुबली था, लेकिन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है कोविड प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट गाइडलाइंस मानकर हम लोग ये पूजा बहुत ही कम बजट में छोटा मोटा कर रहे हैं। जोरहाट का, आसाम का जोरहाट का जेपीआर का पूजा फेमस है, सब कोई जानता है, सब कोई आते हैं देखने के लिए, बाहर से भी आदमी आते हैं। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा पंडाल होता था, बड़ा बड़ा मूर्ति होता था, जो फीलिंग्स है हम लोग तो अभी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग का वो फीलिंग्स बहुत ही मन उदास है सबका। जो हम लोग का पूजा का क्वालिटी जो था वो क्वालिटी अभी हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए छोटा जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कोविड प्रोटोकॉल का, उसको मान करके हम लोग चल के छोटा मोटा से ही हम लोग पूजा कर रहे हैं। जैसे आदमी लोग हम लोग कोई वो डेकोरेशन हो या कुछ भी हो उसमें कमी नहीं किया है। हम लोग का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से ही पूजा कर रहे हैं। जैसे आदमी लोग को मालूम चल जाना जेपीआर ही है, दूसरा कुछ नहीं है। सही बात। इसीलिए आदमी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर पूजा देखने चले आते हैं। एकदम सही कहा आपने कि मन के अंदर एक दुख भी है, और लेकिन दुर्गा पूजा जो एक ऐसा एक फेस्टिवल है जिसको हम लोग ब्लैंक जाने भी नहीं दे सकते। तो एक सिंबॉलिक तरीके से जेपीआर ने इस साल कोरोना की वजह से एक सिंबॉलिक वे में, छोटे रूप में लेकिन बड़े दिल से, खुले भाव से, अच्छे से बनाया। ये मेरे को सुन करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपका एक बार फिर बाकलीवाल स्टूडियोज़ में स्वागत करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडलाइन के बारे में हम लोगों को बताया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बाकलीवाल स्टूडियोज़ में स्वागत करता हूँ। मेरे साथ जेपीआर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो पूजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस साल जो आपका गोल्डन जुबली ईयर है, लास्ट ईयर आपने ऐसे क्या सोच के रखा था? आपकी क्या मीटिंग में आप लोगों ने कब डिसाइड किया था? और कोरोना की वजह से क्या प्रॉब्लम आप लोग को हुआ, थोड़ा प्लीज बताइए हम लोग। और उससे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं पदमलाल डिंगरा हूँ। पदमलाल जी डिंगरा हैं। चरणजीत सिंह सोहल। चरणजीत सिंह सोहल। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और काइंडली बताइए कि कोरोना की वजह से गोल्डन जुबली ईयर आपका किस तरीके से बर्बाद हो गया, और आपने पहले क्या सोच के रखा था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। एक्चुअली हमारी जो सिल्वर जुबली थी वो सामने टॉप मस्त थी एक टाइम में। 1996 में हमने सिल्वर जुबली बनवाई थी। 1996 में सिल्वर जुबली 25 साल हुआ। 25 साल हो गए 1996। उस टाइम में क्या है कि हमारी मूर्ति कलकत्ता से आई थी, लाइटिंग सारी कलकत्ता से आई थी, सब कुछ बाहर का ही था। सब कुछ बाहर था। हाँ, तो उस टाइम में हमारे पास 20-22 लाख का ओह वाह।
तो इसी हिसाब से हमने भी इस साल अपना इस गोल्डन साल जुबली का की जो वजह बजट से था हमारा करीब करीब 40 to 45 लाख बाप रे बाप, वेरी गुड। बजट किया था। तो बजट यहाँ एक बार किया था हमने। छोटा पंडल से होता नहीं, यहाँ कम से कम 60-70 फीट का पंडल लगता है। 60-70 फीट का। हाँ जी 60-70 फीट हाइट का लगता है। तो उस हिसाब से मूर्ति भी अभी सामान्य मूर्ति से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि गोल्डन जुबली है तो कलाकारी वाली मूर्ति चाहिए। कुछ दूसरा मिट्टी की नहीं तो दूसरे कुछ आइटम से हम लोग करने के लिए जो विचार पुट्टी उसकी लगाते हैं वजह ना, से पुट्टी, तो पुट्टी की मूर्ति बनाने की बात थी। ओके, वो जो हार्डवेयर में हार्डवेयर में जो पुट्टी लगती है, ओहो, उस पुट्टी से मूर्ति बनाने की बात, एक्चुअली क्या और है वो भी कलकत्ता से लाने की बात है। ओह वाह, इसके लिए हमने क्या किया कि फरवरी महीना में हमने सारी Complete अरेंजमेंट कर ली थी। उसमें सब डिस्कस हो गया था क्या बजट होगा, क्या कैसे पूजा करनी है, बजट कहाँ से आएगा, कैसे आना है। उसके लिए 6-7 महीना 8 महीना का प्रिपरेशन लगता ही है। तो उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी कर ली। करने की वजह से उसके बाद नेक्स्ट महीने लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ हो गया, और उसके बाद तो फिर प्रशासन का कोरोना के कारण प्रशासन ने अपना सब गाइडलाइन दे दिया कि 5 लोग 20 ऊपर आप बना नहीं सकते, रोड साइड में आप कर नहीं सकते। तो हमारी पूजा होती है रोड के ऊपर, तो हमारे रोड में आप लोग नहीं कर सकते, रोड पर तो पूजा नहीं कर सकते। मूर्ति कम से कम रोड से 20 मीटर अंदर करनी पड़ेगी, पब्लिक डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा। उसी वजह से हम लोग प्रशासन के हिसाब से अपना इस बार आयोजन किया। तो बहुत जोराट में बहुत पंडाल है जिसने मूर्ति पूजा का आयोजन ही नहीं किया। उसने सिर्फ कलश की स्थापना करके उन्होंने पूजा के संपन्न कर दिए। लेकिन हम लोग यहाँ ये नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग इस विचार में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग अपने गाइडलाइन पे सब चलते हैं। तो जिस तरह से सरकार ने हमें गाइडलाइन दिया है उस हिसाब से हमने अपना प्रशासन को उसी हिसाब से हमने करने के छोटे में जितना कोशिश हुआ। और क्या कि इसमें इस बार तो हमारा डोनेशन जैसे मांगने सकते हैं, इसी वजह से छोटा बजट में फिर छोटे के साथ ये मूर्ति बड़ा करेंगे तो पंडाल बड़ा लगेगा, सब कुछ बड़ा रोड लाइटिंग होता है, रोड लाइटिंग नहीं कर पाएंगे। इस हिसाब से हमने इस बार पूजा का आयोजन किया। सिंह साहब क्या बोल रहे थे आप? कि ये जो अभी जो हम लोग का पंडाल सजा है, मूर्ति आई है, ये सब कंट्रीब्यूशन हमारे खाली जेपीआर से कुछ बंदों से, ज़्यादातर मेंबर्स अपने स्टेट अपने स्ट्रीट से मेंबर से उठा के, और ये आस पड़ोस से थोड़ा बहुत जो आए हैं, जो हाँ जिनकी Voluntary contribution। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आके करके गए, उसी हिसाब से ये पूजा की। पहले वो कहाँ 7-8 लाख का पूजा होता था। लास्ट ईयर जैसे हमारी पूजा थी वो थी मेरे ख्याल से 8.5 लाख। तो इस साल हमारी पूजा आ गई है 50,000 में। सही था। ड्यूटी चलते ये कोरोना के, तो आज इनसे बात करके पता चला कि कोरोना की वजह से सब चीज में फर्क पड़ा है। मूर्ति के साइज में फर्क पड़ा है, बजट में फर्क पड़ा है, पंडाल का साइज में फर्क पड़ा है, पब्लिक गैदरिंग में फर्क पड़ा है, लेकिन उत्साह वही है। मन के अंदर जो एक फीलिंग है दुर्गा पूजा के लिए वो भी बरकरार है। और मैं आज बाकलीवाल स्टूडियोज के माध्यम से इनके फीलिंग्स को और इनके उत्साह को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन था कि इन लोग दुर्गा पूजा नहीं भी करते, लेकिन इनका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है 1971 से, वो फीलिंग को इन्होंने बरकरार रखा और उसकी वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे रूप में कम बजट में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के आधार पर बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से जेपीआर का जो एक रुतबा है, एक नाम है, एक प्रतिष्ठा है, उसको कायम रखते हुए बहुत भारी मन से मेरे को कहना पड़ रहा है कि आज कोरोना की वजह से तहस नहस हो गया है पूरा पूजा का सीजन जो है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगली साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आपका गोल्डन जुबली ईयर है 50 इयर्स, उसको आप अगली साल जो है और भी बड़े तरीके से करेंगे, हम लोग करेंगे। जो आपका बजट है उसमें और ज्यादा बजट लगा के बड़े तरीके से इस साल का जो कमी है उसको पूरा कर दीजिए।
और माता रानी से मेरी एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये कोरोना जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि हम लोग सब परेशान हो गए कोरोना से। स्टूडेंट्स भी परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो है, गवर्नमेंट भी परेशान है, WHO भी परेशान है। और मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोरोना जो वायरस है वो भी परेशान होगा कि इतनी जानें जो वो ले ली, वो खुद मतलब एक परेशानी में होगा कि वो ऐसा नहीं चाहता होगा मेरे हिसाब से। तो कोरोना जो है ख़त्म हो जाए। और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सब एक बार बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का एक YouTube चैनल है मिक्स सब्जेक्ट्स में, तो आज हमारा जो कवरेज है वो न्यूज़ बाइट्स में रहेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो वीडियो है इसको हम लोग आपको भेज देंगे, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको डालिएगा। और एक मैसेज जो आप लोग इतना अच्छा पूजा बनाए हैं, जो डिस्प्ले आप लोगों ने जैसे किया टोबैको फ्री दुर्गा पूजा, और सैनिटाइजेशन का आपका हैंड वॉशिंग का बैनर आपने लगाया, मास्क का पहनने का बैनर लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का बैनर लगाया, तो ये जो मैसेज है ये औरों तक पहुँचे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग सब सतर्क हो जाएं तो कोरोना को बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा और कोरोना अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो मैसेज आप लोगों ने दिया सब लोगों को, दूसरी पब्लिक को, दूसरे पंडालों को, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जय माता। आपका बाकलीवाल स्टूडियोज चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सूरज चोपड़ा। ये सूरज चोपड़ा जी, मैं इनको काफ़ी सालों से बहुत ही लगन से JPR पूजा में देखता हूँ। लास्ट ईयर, उससे पहले काफ़ी टाइम से ये हमेशा अपना पूरा कीमती समय जो है दुर्गा पूजा में, JPR में स्पेशली हमेशा डेडिकेटेड रहते थे। सूरज जी, आप इस साल मेरे को बताइए कि आपको पर्सनली क्या फील हुआ है ये माहौल में दुर्गा पूजा के अंदर? माहौल में नहीं है, मैंने जो माहौल जो होता है ना पूजा, तो नॉर्मली होता है, तो छोटा मोटा पूजा होता है। अभी तो बड़ा पूजा हो रहा है, अभी तो छोटा मोटा कोरोना का समय में, तो कोरोना का समय में इस साल पूजा में नहीं हुआ, मैंने आगे बढ़ा नहीं है, तो कमती हो गई, पीछे हो गया। तो पीछे होने का कारण ये है, कोरोना का समय मैंने मार खा लिया पूजा, तो इसलिए बजट थोड़ा कम दिया, मूर्ति भी थोड़ा छोटा है। सूरज जी ने कहा है कि लास्ट ईयर तक बहुत बड़ा स्केल में हम लोगों ने JPR में पूजा कराया, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सब कुछ छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, बजट भी कम हो गया, मूर्ति की साइज भी छोटी हो गई, पंडाल भी छोटे हो गए, और गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस प्रशासन ने दिया, और इन लोगों ने, JPR कमेटी ने बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया। मैं बाकलीवाल स्टूडियोज के माध्यम से एक बार फिर JPR दुर्गा पूजा कमेटी को तहे दिल से नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया, सब कुछ सही तरीके से मेंटेन किया। और सूरज जी, मैं आपका भी शुक्रगुजार करता हूं, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बाकलीवाल स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो चैनल है उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में प्रमोट करें, और आप काइंडली अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स के अंदर इसको प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। अंश डिगरा जी हैं, 10 साल की उम्र है, कार्मल स्कूल के स्टूडेंट हैं, क्लास 4 के। इतना जोश इनमें आज मैंने देखा। कोरोना की वजह से एक बात है कि इनके जोश में कोई कमी नहीं है। हाँ, लिमिटेशंस है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, मास्क ये ज़रूर पहने हुए हैं, और अपने आप को सैनिटाइज करके रखे हुए हैं। तो इसकी वजह से मैं इनको बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इनका बाकलीवाल स्टूडियोज चैनल में स्वागत करता हूँ। आप मेरे को एक बात बताइए, दुर्गा पूजा से हट करके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप एज ए स्टूडेंट इस साल आपको कैसा लग रहा है? आप स्कूल नहीं गए हैं, ऑनलाइन स्टडीज आपकी हो रही है, एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ है, आपको पर्सनल लेवल पे कैसा लग रहा है? कि स्कूल ना जाना आपको अच्छा लग रहा है, घर पे बैठना अच्छा लग रहा है, या फिर आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को
अपने टीचर की डांट को, प्यार को, स्कूल को मिस कर रहे हैं? आप पूरा खुल के बताइए आज। मैं आज अपने स्कूल को मिस कर रहा हूँ। नहीं, मुझे यहाँ पर भी अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल में, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तभी बड़ा होगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि नो डाउट इनको घर अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल मिस कर रहे हैं, फ्रेंड्स मिस कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा उपदेश इन्होंने दिया कि अगर ये ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो बड़ा होकर के कामयाब कैसे बनेंगे। तो इनका ये जो जज्बा है, इन हाइट में छोटा है, ये छोटे एटम बम है, तो इनको मैं फ्यूचर के अंदर बहुत एक प्रॉस्परस और सक्सेसफुल फ्यूचर का इनको विश करता हूं, इनका प्रॉस्पेरिटी के लिए। और इनका जो एक भावना है कि स्कूल को ये मिस कर रहे हैं, इनकी तरह और भी कई बच्चे हैं जो स्कूल को मिस कर रहे हैं, पढ़ाई को मिस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से ये ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अंश जी, ये आपका बहुत अच्छा लगा सुन करके, और आपके जो ख्याल हैं, ये जो भी हमारे दर्शक इसको देखेंगे वो जरूर से आपको लाइक करेंगे, क्योंकि आपका जो एक भाव है, एक भावना है, वो बहुत उत्तम भावना है। और मैं एक और चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बाकलीवाल स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी के साथ साथ मैं वापस आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। एक और फ्यूचर जनरेशन के बहुत अच्छे दावेदार जुड़ गए हैं। इनका नाम है रोहन यादव जी, क्लास 3 के स्टूडेंट हैं, डॉन बॉस्को लिचुवाड़ी के। रोहन जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कोरोना की वजह से बाहर निकलने के लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप पहले अपने दिल से बाहर निकल जाते थे, खेल के आते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन कोरोना की वजह से आप बिल्कुल भी घर से बाहर ढंग से नहीं निकल पाते हैं। इसकी वजह से आपको कैसा महसूस हो रहा है? इनका ये कहना है कि इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये बाहर जाके खेल नहीं पाते, दोस्तों से मिल नहीं पाते, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि इनका खेलना और बाहर जाना जरूरी नहीं है, कोरोना को खत्म करना जरूरी है। आने वाले समय में इनको ऐसा है कि ये साल तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन अगले साल जो है इनका बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये भी एक जो मैसेज इन्होंने दिया, एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत रिस्पॉन्सिबल मैसेज है, और फ्यूचर के अंदर जा करके मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। इनका जो व्यू है कोरोना के अगेंस्ट में, ये अपने खेल कूद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कोरोना को खत्म करना चाहते हैं। कोरोना से सब परेशान हो चुके हैं, वो चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सब परेशान हो गए हैं। तो मैं आपका ये जो सुझाव है, इसको अपने दर्शकों को बोलूंगा कि आप इसको मेंटेन करिए। इनका जो एक छोटा सा जो एक फीलिंग है, उसको हम लोग अच्छे से लें, सीरियसली लें, मजाक से नहीं लें। कम उम्र है, लेकिन बड़ी बातें सोच समझ के इन्होंने करी है। थैंक यू वेरी मच रोहन जी। बाकलीवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है, और आप भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा, रिलेटिव्स को बोलिएगा कि बाकलीवाल स्टूडियोज को आज सब्सक्राइब करें। इन लोगों से बात करके मेरे को ये लगा कि सब परेशान हैं कोरोना से। सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, एक आम जनता, पब्लिक, औरत, बच्चे, बूढ़े, सब परेशान है कोरोना से। तो मैं ये सब तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि कोरोना को जो हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं वो हमारी गलती से बढ़ रहा है। तो मैं हाथ जोड़ करके बाकलीवाल स्टूडियोज के माध्यम से एक बार जनरल पब्लिक को, मेरे व्यूअर्स को, यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मास्क रेगुलरली पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, हैंड वॉश करिए, हाइजीन का ध्यान में रखिए और सैनिटाइजेशन का ध्यान में रखिए। तो ये चीज़ अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कोरोना जो है उनको फैलने का मौका नहीं मिलेगा, और कोरोना
धीरे धीरे आने वाले समय में अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके साथ मैं अभी JPR से विदा लेता हूँ। जय जिनेंद्र, जय माता दी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें बाकीबाल स्टूडियो चैनल